नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया और नेपाल के बीच में उस रिलेशन की बात करेंगे जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल सदियों से एक दूसरे का साथ निभाता हुआ आया है। लेकिन दोस्तों, आज के अगर सिचुएशन की हम बात करें तो जिस रिलेशन की हम बात करते हैं, जिस लिंक की, जिस हिस्ट्री की, जिस ट्रेडिशन एंड कल्चर की बात करते हैं, जो कि नेपाल और इंडिया दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, वो शायद आज उसका जो पिक्चर है वो एक अलग पिक्चर दिख रहा है। आज नेपाल की तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोरोना वायरस से ज़्यादा डेंजरस है इंडियन वायरस, एंड इंडिया को ब्लेम किया कि जो नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी अभी एग्रेसिव वहाँ से स्टेटमेंट उनके जो पीएम है वो दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो रिलेशन है वो उस तरीके का रिलेशन अभी नहीं है जिस रिलेशन के लिए इंडिया और नेपाल जाने जाते हैं। तो दोस्तों, हम जो करंट सिचुएशन है उस पर एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है और इससे फ्यूचर में और रिलेशन किस तरीके से सुधर सकते हैं या इससे आगे और बिगड़ेगा ही, क्या प्रोबेबिलिटी है, उन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उस रिलेशन के बारे में जानेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। और अगर हम बहुत पहले ना जाए, बहुत पुराने टाइम में ना जाए, तो अगर हम 1950 से बात करें, जब इंडिया जो इंडिपेंडेंस हो गया 1947 में, उसके बाद की भी अगर हम बात करें पिछले 60-70 सालों के रिलेशन के बारे में, तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन कितना अच्छा रहा है ना दोस्तों। आई होप कि आगे भी अच्छा बना रहे और जो भी मैटर है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, दोनों कंट्री इसको डिप्लोमेट लेवल पे इसको सॉल्व कर ले, ऐसा हम आशा करते हैं। दोस्तों, इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। दोनों के जो बीच के बॉर्डर्स हैं वो ओपन बॉर्डर्स है। ओपन बॉर्डर का मतलब क्या है कि जैसे हमको पाकिस्तान या चाइना या किसी भी कंट्री में जाना है तो हमको वीज़ा चाहिए होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अपना बैग उठाएं और हम पाकिस्तान का बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया और पाकिस्तान में चले गए, वहाँ से मार्केटिंग करके बिजनेस करके हम चले आएँ, या चाइना जाना है तो बॉर्डर क्रॉस कर दिया। उसके लिए हमको चाइनीज़ अथॉरिटी से या पाकिस्तानी अथॉरिटी से हमको वीज़ा लेना पड़ता है, उनसे हमको परमिट लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर नेपाल जाना है हमको या फिर नेपाल के किसी सिटीजन को इंडिया आना है तो ऐसा कुछ नहीं है, वीज़ा का कोई चक्कर नहीं है। नेपाल के जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, और सिमिलरली फॉर इंडियन सिटीजन्स दोस्तों। और ये जो अच्छा रिलेशन है इसका बेडरॉक माना जाता है इंडिया और नेपाल के उस ट्रीटी को, जो कि 1950 में 31 जुलाई को काठमांडू में साइन किया गया था। दोस्तों, इस ट्रीटी का नाम है द इंडियन नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रेंडशिप और पीस को बढ़ाने के लिए ये ट्रीटी साइन किया गया था। कुल मिला के इसमें 12 आर्टिकल्स थे और प्रोविजंस थे। तो दोस्तों, इस आर्टिकल के बाद नेपाल के जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत से ऐसे प्रिविलेजेस मिलते हैं एट पार विद इंडियन सिटीजन्स, यानी कि हमको जितना प्रिविलेजेस मिलता है उतने ही नेपाली सिटीजन्स को मिलते हैं। वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, और ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एंड अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया और नेपाल 1850 किलोमीटर के लगभग का बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ये। और नेपाल का जो बॉर्डर है वो इंडिया के 5 स्टेट के साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, एंड सिक्किम। इन 5 राज्यों के साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। और दोस्तों, अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है वो उत्तराखंड के रीजन, काला पानी, लिपू लेक, इन रीजन को लेकर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। और नेपाल ने नया मैप भी बनाया है और वहाँ के हाउस, लोअर हाउस जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे यूनानिमसली इसको पास कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसको मैंने कहा कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 5 स्टेट के साथ नेपाल जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, अगर हम 2016-17 के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा की बात करें, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो भी फैक्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे डेटा, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा सकते हैं और काफ़ी डिटेल में वहाँ पे सब कुछ बताया गया है। तो आप वहाँ पे जाइए और चेक कीजिए। इसीलिए मैंने आपको सोर्स बता दिया कि इस वीडियो में मैं आपसे जो भी शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, डेटा भी शेयर करने वाला हूँ, वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा आसानी से।
तो दोस्तों इंडिया नेपाली जो सिटीजन्स है वो कुल मिला के 6 मिलियन नेपालीज इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। और उसके बाद नेपाल एक इकलौता ऐसा देश है आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जिसके साथ इंडिया जो है यानी कि इंडियन एंड नेपाल के बीच में रेगुलर एक्सचेंजेस होते रहते हैं हायर अथॉरिटी का, यानी कि दोनों कभी वहाँ के जो हायर अथॉरिटी के लोग चाहे पीएम हो चाहे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हो वो इंडिया विजिट करते रहते हैं। सिमिलरली फॉर इंडिया के भी प्रेसिडेंट, कभी पीएम, कभी फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं वो दोनों एक दूसरे के कंट्री में विजिट करते रहते हैं ताकि पीस, फ्रेंडशिप ये सब बना रहे। दोस्तों 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर भूकंप था, काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों उस समय इंडिया ने नेपाल का किस तरीके से मदद किया था, तो इंडिया ने 16 एनडीआरएफ की टीम भेजी थी, 39 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भेजे थे और 571 टन रिलीफ मटेरियल भेजे थे। अब रिलीफ मटेरियल में मेडिसिन भी थे, वाटर भी था, फूड भी था, ब्लैंकेट्स थे, देन रेस्क्यू इक्विपमेंट थे। और टोटल जो खर्चा आया था इंडिया का उस समय नेपाल का हेल्प करने में वो आया था 67 मिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटता है अगर नेपाल को ज़रूरत होती है, किसी भी तरीके का ज़रूरत हो, चाहे डिफेंस के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में इंडिया हमेशा एक अच्छा नेबर का रोल निभाता है और जो ट्रीटी साइन किया था नेपाल के साथ उसको अच्छे से निभाता है। नेपाल को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इंडिया खुले दिल से उसका मदद करता है। अब दोस्तों अगर हम ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो दोस्तों इंडियन जो फर्म्स है वहाँ के लीडिंग एक्सपोर्टर है और टोटल जो वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका 40% तो इंडियन लोगों का ही है। और नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है, तो वो है इंडिया। और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई देश उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो है इंडिया। तो यानी कि दोस्तों ट्रेड पार्टनर या हम कहें कि सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई किसी की भी बात करें तो वहाँ पे इंडिया फर्स्ट नंबर पे है नेपाल के लिए। दोस्तों इंडिया जो है वो डेवलपमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पे नेपाल में डेवलपमेंट हो, रेल का डेवलपमेंट हो, रोड्स के डेवलपमेंट हो, इसके लिए इंडिया जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहता है टाइम टू टाइम। और दोस्तों अगर हम बात करें 1951 से जब से ये ट्रीटी साइन किया गया था उसके बाद से लेके 2016-17 तक की हम बात करें तो 76 बिलियन नेपाली रुपीज़ इतना खर्च असिस्टेंट फॉर द डेवलपमेंट इंडिया इतना खर्चा उनको दे चुका है। अब दोस्तों डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं कि दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन किस तरीके का है। तो दोस्तों इंडिया हर साल 250 स्लॉट प्रोवाइड करता है नेपाली आर्मी के लिए ताकि वो यहाँ पे आए और ट्रेनिंग कर सके, और ट्रेनिंग इसलिए यहाँ पे कर सके ताकि उनको हम मॉडर्नाइज कर पाएँ। और दोस्तों इंडियन आर्मी में अभी एक गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है दोस्तों। गोरखा के लिए एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा होगा और नहीं तो वो गोरखा सोल्जर होगा। तो दोस्तों ये लाइन गोरखा सोल्जर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं फेमस है। एंड फ्रेंड्स गोरखा सोल्जर अपने बहादुरी के लिए जाने जाते हैं और ये आज से नहीं, जब से ब्रिटिशर्स और जो एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था, तो उस वक्त से ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे गोरखा सोल्जर्स से। और आज भी पिछले 200 सालों से गोरखा सोल्जर का कुछ रेजिमेंट जो है वो इंग्लैंड में सर्व करता है, इंडिया में भी सर्व करता है और भी बहुत से ऐसे कंट्री है जिन्होंने इनसे सर्विस लिया है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बहादुर, सबसे ब्रेव कोई सोल्जर्स माने जाते हैं तो वो गोरखा सोल्जर्स माने जाते हैं। तो दोस्तों इंडिया में भी एक गोरखा रेजिमेंट है, आप सभी को पता होगा, एंड उसमें 32,000 नेपाली गोरखा सोल्जर्स सर्व कर रहे हैं इंडिया में। और दोस्तों अगर हम 2016-17 की ही बात करें, क्योंकि ये डेटा 2016-17 का था वहाँ पे वेबसाइट पे, तो 2016-17 में करीब 2800 करोड़ रुपए एज अ पेंशन के तौर पे नेपाल में भेजा गया था, जहाँ पे कि 1,25,000 के करीब रिटायर आर्मी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट से रिटायर हुए हों, तो उनको पेंशन देने के लिए इतना पैसा खर्च हुआ था। 2797 करोड़ इतना पेंशन के तौर पे दिया गया था। और दोस्तों इंडिया और नेपाल है दोनों एक दूसरे के आर्मी चीफ को अवार्ड करते हैं जनरल के रैंक को देकर।
हैड बीन अवॉर्डिंग आर्मी चीफ ऑफ ईच अदर विद द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल, ताकि दोनों के बीच का जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बना रहे। दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो हर साल इंडिया 3000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है नेपाली स्टूडेंट के लिए। वो स्कॉलरशिप चाहे PhD लेवल पे दिया जा रहा हो, चाहे वो मास्टर्स लेवल पे या बैचलर लेवल पर, और ये लगभग सभी फील्ड में होते हैं, चाहे डॉक्टर्स की फील्ड में, मेडिसिनल फील्ड हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, हर जगह इन लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है ताकि वहाँ के बच्चे इंडिया में आए और पढ़ सकें। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसे डेटा थे, फैक्ट्स थे, जो मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया कि कितना पैसा खर्च हुआ है अब तक वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, या फिर डिफेंस में इंडिया किस तरीके से वहाँ के आर्मी का हेल्प करता है, या फिर अर्थक्वेक में किस तरीके से हेल्प किया। तो ये सब तो कुछ या बिजनेस, ट्रेड एंड इकोनॉमी का क्या हालत है, तो ये सब तो मैंने वहाँ से एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट से लिया था। लेकिन दोस्तों ये कुछ डेटा एंड फैक्ट्स है, लेकिन इसके अलावा रियलिटी भी हम सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के जो कल्चर हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, फिर अगर हम रिलीजन की बात करें तो वहाँ पे भी हिंदुइज्म बहुत मतलब मेजोरिटी है, इंडिया में भी। तो इंडिया और नेपाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ में दोनों सेम है कि चलो ट्रेड हो रहा है सिर्फ, तो ट्रेड का रिलेशन है, या फिर तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है, ट्रेड में भी रिलेशन है, डिफेंस में भी अच्छा रिलेशन है, कल्चरली भी दोनों का बहुत कल्चर ट्रेडिशन जो है, हिस्ट्री है, वो सेम है, और जो बहुत सारे बिलीफ हैं वो सेम हैं। और दोस्तों अगर हम बिहार के उन सभी जिलों की बात करें, जगहों की बात करें जो कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, लाइक सीतामढ़ी ज़िला जो कि फ़िलहाल अभी न्यूज़ में भी आया था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो फैमिली रिलेशन शेयर करते हैं नेपाली लोग के साथ। जो नेपाल के बॉर्डर साइड के लोग हैं उनकी शादियाँ जो होती हैं, मैरिज होते हैं, वो इंडियन लोगों के साथ होता है, इंडियन लोगों का नेपाली लोगों के साथ होता है। तो इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट या डिप्लोमेट लेवल पे ही नहीं है, वो ग्रास रूट लेवल पर है, इंडिविजुअली है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, हार्ट टू हार्ट कह सकते हैं कि आप कॉन्टैक्ट हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ा है, नेपाल ने भी इंडिया का काफ़ी हेल्प किया है। जब भी नेपाल को ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। ऐसा बहुत कम देखने को आपको एग्जांपल मिलेगा दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, जहां दो कंट्री मल्टी डायमेंशनल रिलेशन को इतने टाइम से शेयर करते हुए आ रहे हैं। ऐसे बहुत कम आपको एग्जांपल मिलेगा। आप चाहे पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो पढ़ना है पढ़िए, आपको ऐसे 2-3 बहुत कम ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जहां दो देश जो है, दो मुल्क इतना अच्छा रिलेशन निभा रहा हो, कल्चर, ट्रेडिशन सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहा हो। तो दोस्तों आई होप कि जो करंट सिचुएशन बना हुआ है लिपू लेक, काला पानी, इन सभी रीजन्स को लेकर, तो इंडियन और नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो दोनों इस बात को डिप्लोमेट लेवल पर सॉल्व कर सके, यहाँ पे किसी तीसरे थर्ड पार्टी की ज़रूरत हमें ना पड़े। थर्ड पार्टी का मतलब आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये जो इशू है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और जो इंडिया और नेपाल का रिलेशन रहा है सदियों से, वो रिलेशन हम आगे भी कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि नेपाल का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इंडिया के लिए, और इंडिया का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। और अच्छे रिश्ते, अच्छे नेबर जो हैं, अच्छे रिलेशनशिप, चाहे हमारा किसी इंसान के साथ हो या किसी कंट्री के साथ हो, हमें उस रिलेशन को और आगे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए, ना कि अच्छे जो रिलेशंस हैं उसको तोड़ देना चाहिए। कुछ इश्यूज़ को लेकर अगर इशू आए हैं तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम थ्रू द टॉक्स, थ्रू मीटिंग्स हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड दोस्तों नेपाल को अपना खुद का डिसीजन लेना होगा, उसको किसी के प्रभाव में नहीं आना होगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों चाइनीज इन्फ्लुएंस का, जो कि धीरे धीरे नेपाल के पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। तो नेपाल अगर खुद का, जो आप कह सकते हैं कि लॉजिक, खुद का अगर माइंड यूज करेगा, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये मैटर सॉल्व हो सकता है, और इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन चलते हुए आ रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर दिन लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।